Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। और आज तबीयत बहुत ठीक ठाक है मेरी। ये मान के चलें कि 99% मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस 1% जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे चेहरे का हाल, इसको थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगेगा। एंड आज का मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक ही है। और मॉर्निंग में 6:30 के आसपास मैं आज उठा था एंड उसके बाद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज की मैंने। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट किया एंड फिर मैं सोचने लगा कि भाई अब क्या करते हैं, तो चलो राहु के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राहु के ऊपर है, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने कुछ ऐसे मैसेजेस आपके पढ़े थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि राहु की दशा मेरे ऊपर चली है और राहु ने मेरा हाल खराब कर दिया है, बहुत बुरी परिस्थिति से मुझे गुजरना पड़ रहा है। और उसके नीचे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे उससे मिलते जुलते, जहाँ ये लिखा हुआ था कि राहु की दशा भगवान करे कि किसी के ऊपर ना आए, और राहु की दशा में जो झेलना पड़ता है वो किसी दशा में नहीं झेलना पड़ता, बहुत बुरी दशा आती है राहु की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु की जो दशा है वो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि राम की कुंडली में राहु की जो दशा चल रही है श्याम की कुंडली में भी राहु की दशा वैसी ही हो, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में, आपके मून चार्ट में, आपके चलित चार्ट में राहु की प्लेसमेंट कहाँ पर है, राहु कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र के पधा का जो लॉर्ड होता है उसकी क्या पोजीशन है, नक्षत्र के लॉर्ड की क्या पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट में, राहु कौन से हाउस में प्लेस्ड है, कौन सी राशि में प्लेस्ड है, राशि का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, और D9 चार्ट में राहु की क्या प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि राहु की दशा किसी की कुंडली में बहुत खराब गई है तो आपकी कुंडली में भी राहु की दशा वैसी जाएगी। बहुत सारे लोग राहु की दशा में बहुत अर्न करते हैं और जीवन में काफ़ी तरक्की करते हैं, काफ़ी उनको ज़्यादा सक्सेस भी मिलती है। तो इसमें राहु की दशा को समझना बड़ा मुश्किल है, यानी दूसरे को देख के हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि राहु की जो दशा है वो हमारे लिए अच्छी होगी कि बुरी होगी। और कुछ जनरल चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में राहु की जो प्लेसमेंट है वो ये बताती है कि आप किन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, किन चीजों की कमियों को महसूस करते हो। कमी दो प्रकार की होती है, एक कमी होती है जो हमारी नीड है, जो हमारी जरूरत है वो हमारी कमी है, क्योंकि उसकी नीड है हमें। और एक होती है हमारी डिजायर, यानी जरूरत तो नहीं है लेकिन आपने इच्छाएं बहुत सारी पाल रखी हैं। तो इच्छाओं की कमी यानी पूर्ति की जो कमी होती है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसकी जो पूर्ति हो रही है उसमें कुछ कमी आप महसूस कर रहे हैं, तो वो राहु के कारण देखा जाता है। यानी जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उस कमी को जो आप महसूस करते हैं वो राहु की कमी होती है। और ऐसी इच्छाएं पूरी हों पूरी ना हो तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी राहु की दशा चले तो अपनी इच्छाओं के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखें। दूसरा, जब राहु की दशा चलती है तो चीजें हकीकत में वैसी नहीं दिखाई देती है जैसी वो एक्चुअल में होती हैं। कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जो दिखाई तो देंगी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में वो चीजें वैसी नहीं होंगी। राहु की दशा में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, राहु की दशा में ज्यादा इच्छाओं को पालना नहीं है, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं आप राहु की दशा में पालोगे, क्योंकि जैसे ही राहु स्टार्ट होगा मन के अंदर कुछ ना कुछ आएगा कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, ये गाड़ी ले लेता हूँ, ये घर ले लेता हूँ। तो राहु की दिशा में राहु आपको दौड़ाता रहेगा, दौड़ा दौड़ा के राहु आपको परेशान कर देगा। और ऐसे पीरियड में आप जिन लोगों से मिलेंगे उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको चीट करेंगे, जो आपको धोखा देंगे। तो राहु की दशा में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, नॉर्मल तरीके से सोचना है, जितना कुछ है उसमें गुजारा करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे जीवन में मेहनत करते करते बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मिल जाती हैं। और आप देखें जीवन में कि आपको कितना भी कुछ मिल जाए लेकिन कमी आप फिर भी महसूस करते हैं।
तो राहु की दशा में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चीज आप महसूस करें उसके ऊपर एक बार फिर दोबारा से सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसकी एक्चुअल नीड आपको है कि नहीं है, या सिर्फ आपकी डिजायर है। आपने सोच लिया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जीवन जो है वो डेली के हिसाब से चलता है। आप 10 साल बाद की प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद क्या होगा किसको पता, कौन जानता है। तो जब भी राहु की दशा चले तो अपने दिमाग को ठंडा रखें, ठंडा पानी पिएं, विचारों को कंट्रोल में रखें, ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा विचारों के पीछे ना दौड़ें। ज़्यादा विचारों के पीछे आप दौड़ेंगे, पैसा खर्च होगा, शरीर बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, और जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं मिलेगा। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया राहु की दशा के बारे में कि राहु का इम्पैक्ट हम सब लोगों की लाइफ में कैसे कैसे पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में या राहु के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।